हरिओम। नर्मदे हर। ग्राम रातिकरार खुर्द, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के किनारे निर्मित श्री रामकृष्ण शारदा सेवा आश्रम में आयोजित आज श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का दूसरा दिन था। कन्नौज पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी अतुलेशानंद जी इस कथा को श्रोताओं को श्रवण करा रहे हैं। आज की कथा में किस प्रकार मनु और शतरूपा जी की तपस्या के आधार पर, उस बल पर उन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया, यह प्रसंग महाराज जी ने सुनाया। सनातन संस्कृति में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ विधान है तपस्या, तपस्या, तपस्या। तपस्या के द्वारा भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को जिस चाहे उस रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। और ये चीज जैसे आध्यात्मिक चीजों में लागू होती है, वैसे लौकिक चीजों में भी लागू होती है। आपको किसी भी चीज की प्राप्ति करनी है तो तपस्या, तपस्या, तपस्या। एंड देन व्हाट इज तपस्या? तपस्या का मतलब क्या है? किसी चीज को जब अपन तपाते हैं तो ना गर्म होती है, माने ना, आपने देखा होगा दूरबीन में जो लेंस होती है उसको जब हम एकाग्र करते हैं कागज के ऊपर, उसको फोकस करते हैं सूर्य की किरणों को, तो कागज जल जाता है। तो इसका तपस्या का मतलब क्या है? अपने समूची ऊर्जा को किसी एक लक्ष्य की ओर अग्रेषित करना। उससे जो बल पैदा होता है, उससे जो शक्ति तैयार होती है, उसके बलबूते पे आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। मनु जी ने और शतरूपा जी ने हजारों साल तपस्या की और उस बलबूते पे उन्होंने भगवान को भी पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो हमारे जितनी भी कथाएं हैं, हमारे जितने भी पुराण हैं, उसमें ये तपस्या के महत्व को बार बार उजागर इसीलिए किया गया है कि आप तपस्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तैत्तिरीय उपनिषद में तपस्या का जब प्रकरण आता है तो वहां आचार्य जो है शिष्य को बता रहे हैं, तपस्या तत् विजिज्ञासस्व। ब्रह्मचारी जी प्रश्न करते हैं, शिष्य प्रश्न करते हैं कि मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश दीजिए। तब उनको यही उपदेश दिया जाता है, तपस्या तत् विजिज्ञासस्व। तो इस तत्व को, इस चीज को, तपस्या को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन में अंतर्निहित करना चाहिए। और जो अपने जीवन में तपस्या को अंतर्निहित करता है, वो जिस जिस पदार्थ को चाहता है उस पदार्थों को पा सकता है। तो यही मुझे आज की कथा का मूल सार लगा। और अतुलेशानंद जी को इसको श्रवण कराने के लिए श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।